प्लीज मान जाओ ना समीर, मुझे दर्द हो रहा है। प्लीज अब कल कर लेना, मुझे काफी दर्द हो रहा है। समी ने कहा, तुम्हें तो दर्द हो रहा है लेकिन मुझे मजा आ रहा है। ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा। आज भरपूर मजा ले लो। मैंने कहा, अभी नहीं होगा। अभी मेरी सहने की हिम्मत नहीं है। अब कल कर लेना। हेलो दोस्तों, आज की इस कहानी में आप सभी का स्वागत है। ये कहानी मेरी और मेरी मौसी के लड़के की है। कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरा विशेष अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आप लोगों का प्यार और सपोर्ट मुझे मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। मेरा नाम रजनी है और मेरी उम्र अभी 23 साल है। मैं गांव में अपने मम्मी पापा के साथ रहती हूँ। आज मैं आपको अपनी एक सच्ची कहानी सुनाने वाली हूँ, जिसे सुनने के बाद आप लोगों को ऐसा लगेगा कि एक मौसी का लड़का अपनी मौसी की लड़की के साथ ऐसा काम थोड़े कर सकता है। ये बात लगभग एक साथ पहले की है। जब मैं अपने घर पर पढ़ाई कर रही थी, तभी मेरी मौसी ने मेरी मम्मी को फोन किया और बोली, बहन, रजनी को हमारे घर भेज दो। मेरी मम्मी ने मौसी से कहा, रजनी तो अभी नहीं आ सकती क्योंकि ये तो कॉलेज में पढ़ने जाती है। छुट्टियां पढ़ने पर मैं रजनी को तुम्हारे घर भेज दूंगी। मौसी ने कहा, रजनी मेरे घर से कॉलेज चली जाएगी क्योंकि मेरा बेटा समीर भी उसी कॉलेज में जाता है और समीर के कॉलेज के पेपर भी चालू होने वाले हैं, जिससे दोनों यहाँ पर ही रहकर पढ़ाई कर लेंगे। और समीर पढ़ाई में थोड़ा कमजोर है, जिससे रजनी समीर की पढ़ाई करवा देगी, जिससे समीर कॉलेज में पास हो जाएगा और हमारा काम भी हो जाएगा। मेरी मम्मी ने कहा, ठीक है, मैं कल रजनी को तुम्हारे घर भेज दूंगी। फिर मैं दूसरे दिन अपनी मौसी के घर पर चली गई। वहां पहुंचकर मैंने मौसी और मौसा को प्रणाम किया। मेरी मौसी ने कहा, कितनी बड़ी हो गई रजनी, तू तो हमारा समीर भी तुम्हारे इतना बड़ा हो गया है। तभी मौसा ने कहा, दोनों भाई बहन की शादी एक साथ करवाएंगे, जिससे हमारा खर्चा कम हो जाएगा। मेरी मौसी के एक लड़का समीर और एक लड़की रूबी थी। समीर तो मेरे साथ कॉलेज में पढ़ता है और रूबी की पढ़ाई लिखाई मेरी मौसी ने 12वीं करने के बाद छुड़वा दी थी, क्योंकि घर पर कामकाज बहुत था, जिससे मेरी मौसी को काफी दिक्कत होती थी। और मेरा मौसा तो दुबई रहता था। शाम को मैं अपने मौसी और रूबी से बातचीत कर रही थी, तभी वहां पर समीर आ गया और बोला, रजनी, हमारे कॉलेज के पेपर शुरू होने वाले हैं। आप मेरे साथ आ जाओ, हम कमरे में बैठकर पढ़ाई कर लेते हैं। मेरी मौसी ने कहा, जाओ बेटा, तुम पढ़ाई कर लो, हम सो जाते हैं। सुबह जल्दी उठकर काम भी करना है। मैंने कहा, ठीक है। मौसी मौसी और रूबी सोने चली गई। फिर समीर और मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। पढ़ाई करते करते रात के 1 बज चुके थे। मैंने समीर से कहा, अब मेरे से पढ़ाई नहीं होगी क्योंकि मुझे नींद आ रही है और मैं सोने जा रही हूँ। मैंने उससे कहा, तुम भी अब सो जाओ, अभी रात भी बहुत हो गई है। समी ने कहा, ठीक है, तुम रूबी के पास सोने चली जाओ। फिर मैं रूबी के पास सोने के लिए दूसरे कमरे में चली गई और सुबह 7 बजे उठकर गई। मैं तैयार होकर कॉलेज जाने लगी। तब समी ने कहा, आज मैं कॉलेज नहीं जाऊंगा क्योंकि आज पापा दुबई जा रहे हैं, तो मुझे पापा को एयरपोर्ट पर छोड़कर आना है। तुम अकेले ही चली जाओ। मैंने कहा, ठीक है। जैसे ही मैं कॉलेज पहुंची और अपने क्लासरूम में गई, तो हमारी कॉलेज की एक लड़की ने मुझसे पूछा, रजनी, आज समीर कॉलेज क्यों नहीं आया है? मैंने कहा, क्यों? समीर से तुम्हें कोई काम है क्या, जो तुम उसके बारे में पूछ रही हो? वह लड़की बोली, नहीं, मुझे कोई काम नहीं है। तभी दूसरी लड़की ने बोला, अरे रजनी, समीर इसका बॉयफ्रेंड है, तभी ये उसके बारे में पूछ रही है। मैंने उस लड़की से पूछा, तेरा बॉयफ्रेंड है क्या? समीर। उस लड़की ने शर्माते हुए बोला, हाँ, मेरा बॉयफ्रेंड ही है, तुम उसके घर वालों को मत बता देना। मैंने कहा, मैं क्यों बताऊंगी? उसके बारे में मैं तो किसी को भी नहीं बताऊंगी। कॉलेज की छुट्टी होने के बाद मैं घर आ गई और मैंने समीर से पूछा कि तुम्हारी कोई कॉलेज में गर्लफ्रेंड है क्या? समीर ने कहा, नहीं, मेरी तो कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। फिर रात को हम लोगों ने खाना खाया और पढ़ने के लिए जाने लगे। तभी आज मैंने मेरी मौसी को बोला कि मौसी, हमको रात को पढ़ते पढ़ते नींद आ जाती है, तो आप ऐसा करना, रसोई में थोड़ा दूध रख देना, जिससे हम चाय बना लेंगे और चाय पीने से हमें नींद नहीं आएगी। मौसी ने कहा, चलो ठीक है, मैं रसोई में दूध रख देती हूँ।
फिर हम दोनों पढ़ने बैठ गए। रात को हम दोनों को पढ़ते पढ़ते 1 बजे से ज्यादा टाइम हो चुका था। तभी समी ने मुझसे बोला, रजनी, तुम चाय बनाकर ले आओ, तब तक मैं अपना मोबाइल चला लेता हूँ। मैंने कहा, चलो ठीक है, मैं चाय बनाकर ले आती हूँ। जैसे ही मैं चाय बनाकर कमरे में जा रही थी, तब मैंने देखा कि समीर अपनी गर्लफ्रेंड से धीमी आवाज में बात कर रहा था। मैंने थोड़ी देर तक छुपकर उसकी बातें सुनी और फिर उसके सामने चली गई। तब समीर ने फोन काट दिया। मैंने समीर से कहा, इस किस का फोन था? समीर ने कहा, किसी का नहीं, मेरे दोस्त का था। मैंने कहा, तुम मेरे को सच बता दो, वरना मैं मौसी को सब बता दूंगी। तब समी ने कहा, हमारे कॉलेज में जो पूजा नाम की लड़की आती है, वह मेरी गर्लफ्रेंड है और मैं उसी से बात कर रहा था। मैंने कहा, चलो ठीक है, मैं यह बात किसी को नहीं बताऊंगी। अब मुझे और समीर को पढ़ाई करते करते रात के 1 बज चुके थे। तब मैंने समीर से कहा, चलो समीर, मैं सोने जा रही हूँ, तुम भी सो जाओ, सुबह उठकर कॉलेज भी जाना है। तब समीर ने कहा, ठीक ठीक है, तुम रूबी के कमरे में जाकर सो जाओ। मैंने कहा, ठीक है। जैसे ही मैं रूबी के कमरे की तरफ गई, तो रूबी ने अपने कमरे के अंदर से कुंडी, समीर, रूबी ने तो अंदर से कुंडी लगा रखी है, अभी मैं कहाँ पर सोऊं? तब समीर ने कहा, आप मेरे कमरे में मेरे साथ ही सो जाओ। मैंने कहा, चलो ठीक है, मैं तुम्हारे साथ ही सो जाती हूँ। हम दोनों एक ही बेड पर सो गए। थोड़ी देर बाद समी ने अपना पैर मेरे पैर पर रख दिया। मुझे अजीब सा लगा। थोड़ी देर बाद मैंने भी अपना पैर समीर के पैर पर रख दिया और सहलाने लगी। तभी कुछ देर बाद हम दोनों को नींद आ गई। सुबह उठने के बाद मैंने समीर से कहा, तुमने तो रात को हद ही कर दी। तब समीर ने कहा, क्या हो गया था? मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। मुझे तो सोने के बाद तुरंत ही नींद आ गई थी। अब मुझे समझ में आ गया कि इसे ऐसा लग रहा था कि मेरी गर्लफ्रेंड मेरे साथ है। हम दोनों शाम को कॉलेज से घर आ गए थे और रात को खाना खाने के बाद हम दोनों पढ़ने बैठ गए। अब हमें पढ़ाई करते करते रात के करीब 12 बज चुके थे। तब मैंने समीर से कहा, चलो समीर, सो जाते हैं, सुबह उठकर कॉलेज भी जाना है। तब समीर ने कहा, चलो तुम रूबी के कमरे में जाकर सो जाओ दोस्तों। मुझे तो समीर के साथ वह गेम खेलने का मन था, लेकिन मुझे क्या पता था कि समीर भी मेरे साथ गेम खेलेगा। तब मैं वहां से खड़ी होकर रूबी के कमरे के पास जाकर वापस आ गई और मैंने समीर से कहा कि रूबी ने तो आज फिर से कुंडी लगा रखी है, मैं तुम्हारे साथ ही सो जाती हूँ। समीर ने कहा। चलो ठीक है, सो जाओ दोस्तों। आज रात को मैंने समीर के साथ बहुत मजे के साथ गेम खेला और समीर ने तो मुझे बहुत ही अच्छे तरीके से गेम का मजा दिया। समी ने मुझसे कहा, तुम्हारे अंदर तो अलग ही बात है जो मेरी गर्लफ्रेंड में भी नहीं है। मैंने कहा, तुम चाहो तो मुझे अपनी गर्लफ्रेंड ही मान लो। वैसे तो मैं तुम्हारी मौसी की लड़की हूँ। फिर भी हमारे कॉलेज के एग्जाम खत्म होने के बाद मेरी मम्मी ने मुझे घर पर आने को बोला। तो मैंने मम्मी से कहा, मैं घर पर थोड़े दिनों के बाद आऊंगी। मम्मी ने बोला, ठीक है दोस्तों, मेरा घर पर जाने का बिल्कुल मन नहीं था, क्योंकि यहाँ पर मैं अपनी मौसी के लड़के के साथ रोज गेम खेलती थी और मुझे गेम खेलने में बहुत ही मजा आता था। तो दोस्तों, आपको मेरी यह कहानी कैसी लगी? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। ऐसी ही रोमांचक कहानियां पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप हमारी कोई भी कहानी मिस ना करें। मिलेंगे एक और मज़ेदार कहानी के साथ अगले वीडियो में। धन्यवाद।